नमस्कार, मैं हूं आंचल यादव और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। आज इंडिया डेली की टीम पहुंच चुकी है पुरानी दिल्ली, जी हां, दिल्ली 6 में। और दिल्ली 6 में भी एक ऐसी जगह जो कि चांदनी चौक के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाली पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, जो कि थोक बाजार के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों लोग जो हैं, यानी कि लाखों खरीदार दिन में पहुँचते हैं और बहुत बड़ा व्यापार जो है यहाँ होता है। तो लेकर आपको चलते हैं चांदनी चौक की गलियों में कि आखिरकार चांदनी चौक की जनता के चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि वही चांदनी चौक है जिसमें देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा है। चलिए मेरे साथ जनता से बात करते हैं कि आखिरकार जनता इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं कि जिस दुकान पर हम आ गए हैं, यहाँ पर खस्ता कचौड़ी बनाई जा रही है, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और लोग उसका आनंद भी उठा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का जो चांदनी चौक है एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में भी जाना जाता है और कई तरह की अच्छे अच्छे डिशेस भी आपको खाने के लिए इसी चांदनी चौक में मिल जाती है। और इसी चांदनी चौक में पर्यटक भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जो विदेशी पर्यटक है वो खास करके आपको चांदनी चौक में दिख जाएगा। चाचा, हम देख रहे हैं कि गर्मा गर्म यहाँ पर जो पूड़ियाँ हैं, खस्ता कचौड़ी, वो भी बनाई जा रही है और आपकी नज़रें वहीं टिकी हुई हैं। तो ये बताइए कि दिल्ली इलेक्शन को लेकर भी क्या मूड है आप लोगों का इस बार? बेटा देखिए, केजरीवाल का जो है ना आम आदमी, उसने कोई काम नहीं करा 10 साल में जो भी है। तो ये कल ही खोले, सारी मशीनें आई थी, सारे सीवर में पानी आनी, सारा भरा पड़ा था, नालियां बह रही थी। अब जो है पब्लिक का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। अच्छा जी, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या है? चुनाव में जो भी सरकार काम करे, पब्लिक की ग्रीवेंस को समझे, सफाई का, पानी का, सीवर का। आए दिन ये सारे सीवर ब्लॉक रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन ब्लॉक। कितनी कंप्लेन कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। कल भी आपकी तरह परसों आपकी तरह प्रेस रिपोर्टर आए थे, उन्होंने जब यहाँ के पानी बह रहा था वीडियो बना के भेजी है, जब कल मशीनें आई हैं सफाई के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नालों की सफाई आपकी मूल समस्या है? पानी की और नालों की, क्योंकि नाले के पाइप सारे टूटे पड़े हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, ज़मीन में पानी भरा हुआ, पीने के पानी के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। वो सप्लाई में फिर वही गंदा पानी आता है पीने में। भैया आप बताइए, मूल मुद्दे क्या है आपके? मूल मुद्दे तो कोई नहीं, समस्या तो कोई नहीं, और समस्या है तो बहुत बना दो, बनाने के लिए कुछ भी बना दो समस्या। ये तो पानी सही नहीं है, लेकिन समस्या कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। केजरीवाल जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। और जिन्होंने जो कहा वो दे रहे हैं। वही है कि जनता को संतुष्टि नहीं है, वो तो एक अलग है। आप मुद्दे के लिए तो कुछ भी मुद्दा बना लो कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मुद्दा कोई नहीं, जो है बढ़िया है। उन्होंने जो 5 साल बिताए अच्छे बिताए, और जो उन्होंने कहा वो करा। क्या आपको केजरीवाल जी का सबसे अच्छा लगा? मुझे सबसे बढ़िया लगा जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने कहा मैं 200 लीटर पानी फ्री दूंगा, दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिजली 200 यूनिट फ्री दूंगा, दिया। उन्होंने हॉस्पिटलों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं भी करी, ऐसी बात नहीं कि नहीं करी। बहुत लोग अच्छी भी, केमिस्ट ने दवाइयाँ भी फ्री करी। आज देखिए कितना लोग है बेचारा, कितने को सुविधा हो रही है। जो दवाई इतनी महंगी मिलती है, वो हॉस्पिटल में आके देखिए कितना लोगों को पैसा बच रहा है। बस यही है कि आप लोगों को उम्मीद यही है जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आगे मुझे भविष्य लगता है कि जो 5 साल में 2100 रुपये का जो निकाला है उन्होंने, और देखिए जो भी पार्टियां आती हैं, आज इतने साल थे बीजेपी, इतने साल कांग्रेस थी। 2100 रुपये देने की बात तो तीनों ने कही है। नहीं मैडम, अब कही है ना। आज मान ली कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं कहा? जो भी केजरीवाल स्कीम लाते उसके पीछे चलते हैं वो उसको काटने के लिए। आज मान ली कभी आज इतने साल हो गए, मैं शीला की सरकार देखी, इतनी सरकार देखी, आज तक किसी ने नहीं 200 यूनिट फ्री करी, उन्होंने सबने कर दी। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जनता को अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं, ये देना नहीं चाहते हैं। वो जो वो करते हैं वो जैन में सही बात कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं समस्या है, वो तो समस्या तो कुछ भी बता दो। चांदनी चौक में कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो मैंने बचपन से रह रहा हूँ, 6 साल की उम्र से। अच्छा। हाँ, 6 साल की उम्र से रह रहा हूँ। मैं तो ये देखा कि जब से उन्होंने खुलासे करके हाँ भाई ये गवर्नमेंट इतना सुविधा दे सकती तो हम भी देंगे। ये तो एक होड़ हो गई, होती ना क्या वो भेड़ चाल कि तू करेगा तो हम भी करेंगे, पहले क्यों नहीं करा? चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं जो कि अब गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, आप खाइए सर। ये बताइए कि कचौड़ी तो गर्मा गर्म है, क्या राजनीति भी गर्मा गर्म नजर आ रही है? बिल्कुल गर्म है जी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? फाइट है, बराबर की फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी सीट अगर लेके जाती है तो बीजेपी निकल जाएगी।
हाँ। तो आप कह रहे हैं कि वो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इसका नुकसान, इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है और दोनों को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बीजेपी को फायदा होगा। हाँ, अगर ये दोनों साथ में लड़ते तो केजरीवाल निकल जाता, हाँ, मगर अभी बराबर की फाइट है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कांग्रेस की छोटी सी भी सीटें अगर बढ़ती हैं तो बीजेपी का सीएम बनेगा 101%। अच्छा ये बताइए कि मुद्दा आपका क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? ये जो फ्री का बटोलेबाजी, कभी बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये 2500 रुपये, कोई 3000 रुपये, इससे क्या तरक्की होगी? तो ये फ्री देने से, 2500 रुपये महीना लेडीजों को फ्री देने से कोई गवर्नमेंट थोड़ी चलती है। तो वो तो तीनों ही पार्टियों ने घोषणा। हाँ, तो वो केजरीवाल ने किया तो उनको उसी लालच में उनने भी कर दिया। अब पार्टी तो कोई भी जीते, पैसा तो सारा खजाने से ही जाएगा। उससे बेटर था तो कम से कम जॉब देते, किसी को रोड का, इसका, सबका ट्रीटमेंट का देखते। फ्री देने से कोई गवर्नमेंट थोड़ी बन जाएगी। फ्री देने से कितने दिन तक फ्री देगा आदमी? और जैसा कि यहाँ भाई साहब जो गर्मा गर्म बेड़ी जो है वो तैयार कर रहे हैं, इसके बाद पूड़ियाँ तली जाएंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कढ़ाई जो है उसमें तेल जो है पूरी तरीके से खोल रहा है। ताई आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए चांदनी चौक में? चांदनी चौक में सुविधा होना चाहिए सारी। हाँ। सुविधा हो जाएगी, वही नेता बन जाएगा। अच्छा, तो सुविधा देगा वो नेता बनेगा। देखिए यहाँ कुछ और लोग हैं। सर, गर्मा गर्म पूड़ी चल रही है, राजनीतिक माहौल भी गर्म है कि नहीं इस बार? नहीं, राजनीतिक माहौल गर्म है। हाँ। बिल्कुल गर्मा गर्म है। और क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग, मतदान के मुद्दे क्या हैं? इस बार चेंजिंग का है मामला। हाँ। चेंजिंग का है, बदलाव। कैसा बदलाव चाहते हैं? देखो, जो काम वादा करे उनमें तो एक भी कोई भी मतलब खरा नहीं उतरा है। चलिए, बदलाव आप कह रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनके पास चलते हैं। दीदी आप बताइए, महिलाएं सुबह सुबह अपने घर गृहस्थी में लग जाती हैं, इस बार चांदनी चौक की महिला क्या सोच रही? यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। हाँ। गंदगी बहुत रहती है, जगह जगह पे कूड़ा पड़ा रहता है। हाँ। तो लोग परेशान तो रहते ही हैं इससे। बस और क्या कहें। और कुछ भी महिलाओं के लिए जो तमाम पार्टियां घोषणा कर रही हैं, कुछ नहीं होता, हर बार यही कहते हैं और होता कुछ नहीं है। आप बताइए सर, आपके मुद्दे क्या है मतदान के? यही है, गली मोहल्लों में देखो कोई सफाई नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं। आपके मुद्दे क्या है? मैडम मुद्दा ये है कि 20-20 साल से सीवर लाइन है, ये चेंज नहीं हुई है। पानी की समस्या है, मोटर खोलते ही पानी पहले गंदा आता है, फिर पीने के लिए फिर साफ पानी आता है, और जगह जगह सफाई वगैरह की दिक्कत हो जाती है। ये मेन दिक्कत है, और भी कुछ नहीं है। अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो जो आया है, अब इन्होंने पहले आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया था, बीजेपी का थोड़ा हो सकता है लोगों के अंदर सोच विचार के अंदर परिवर्तन है, थोड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ देख सकते हैं कि आप गर्मा गर्म जो इमरती हैं वो तली जा रही। कहते हैं ना कि कुछ लोगों की फितरत जो है वो इमरती की तरह सीधी होती है, तो इमरती कितनी सीधी है वो सब जानते हैं। आप बताइए, गर्मा गर्म इमरती खरीदने के लिए आए हैं। इमरती तो ठीक है। हाँ। अच्छी बात है। स्वीट चांदनी चौक जो है बहुत मीठा है। हाँ। शुरू से ही टाइम फ्रॉम द मुगल एम्परर। लेकिन मुद्दा सफाई का है। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी घोषणाएं कर रही हैं उसमें से 10% भी फॉलो कर ले तो लोग खुश हो जाएंगे। कहते कुछ है, करते कुछ है। पान आपने बनारस वाला देखा होगा, यहाँ पान आपको चांदनी चौक वाला तैयार होते हुए दिखा रहे हैं। आप बताइए सर, पान तो आपने खा लिया है और कैसा लग रहा है पान, कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। इलेक्शन की क्या स्थिति है? सब बढ़िया है जी, बीजेपी की लहर है वैसे अब की बार। आम आदमी पार्टी कांग्रेस टक्कर में नहीं है क्या? नहीं है वैसे तो बराबर की, लेकिन बीजेपी के चांस ज्यादा हैं। ये बताइए कि इस बार मतदान के मुद्दे क्या हैं? विकास, हाँ। कॉलोनियों का काम, शिक्षा, रोजगार, यही है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है भैया? दिल्ली का विकास सही है। हाँ। स्कूलों की अच्छी पढ़ाई, मेडिकल स्टोर वगैरह, ठीक, हॉस्पिटल। अच्छा ये बताइए कि आप तो कुछ खरीदने के लिए आप खड़े हुए हैं, क्या पैक करा रहे हैं? एक समोसा, एक कचौड़ी। राजनीति भी समोसे जैसी होगी क्या इस बार? राजनीति तो बस ऐसी है अब की बार। सब घुली मिली सरकार है अब की बार तो। अच्छा। कुछ पक्का नहीं है ये कौन है अब की बार। तो क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या है जी, इन इलाकों में तो वो साफ सफाई होती नहीं है। जो आएगा वही काम करेगा, वही जीतेगा जी अब की बार तो। अब चांदनी चौक में उन लोगों से बात करेंगे जो कि सब्जी खरीद रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं, यानी कि दोनों लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उनके चुनावी मुद्दे क्या है। अगर हम बात करें चुनावी मुद्दों की,
तो इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? बत्ती का बिल और पानी माफ किया उन्होंने, मतलब अच्छे काम किए, रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई, बहुत अच्छे काम किए उन लोगों ने, केजरीवाल ने। उसकी सरकार बहुत अच्छी है, वही आना चाहिए दिल्ली के अंदर। हम लोगों रेडी पटरी वालों के लिए बहुत अच्छे काम किए, कभी उसने मतलब तकलीफ नहीं आई उसकी सरकार में। 10 साल में उसने कभी हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। हम लोग लगाते आराम से कमा खा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप बताइए आपके चुनावी मुद्दे क्या है? तो पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, हम पार्टी पूछ भी नहीं रहे। आप क्या चाहते हैं? विकास के नाम पे मतदान करेंगे? चेहरा देख के चेहरा देख के नहीं, जो कोई विकास बढ़िया कर रहा है उसको चेहरा देख के कोई के नहीं। सर, इस बार मतदान का मुद्दा क्या है चांदनी चौक का? चांदनी चौक का मुद्दा जाम का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, और बाकी तो सब यहाँ है ही, पुरानी दिल्ली है ही, इस तरीके से ही चलता है यहाँ पहले से ही। क्या चलता है? भीड़ भाड़ तो यहाँ है ही पहले से ही, कोई नई कहानी तो है नहीं, कोई उसको हल नहीं कर सकता। मार्केट है तो भीड़ तो रहेगी। हाँ मार्केट है, भीड़ रहेगी, पर जो इन्होंने चांदनी चौक बनाया था जिस तरीके से कि यहाँ पे बाहर के व्हीकल अलाउड नहीं होंगे, वो सब आ रहे हैं दोबारा से, भीड़ जाम सब रहता ही है। समस्या तो है ही बाजार में, रेडी पटरियों की समस्या है, दुकानदार बैठे हैं, रेडी पटरी वाले आगे जाम लगाए खड़े हैं, ये सब समस्या तो है ही है। इन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे? नहीं, हम तो मुद्दों पे करेंगे जो देश हित के बारे में सोचेगा, जो दिल्ली को स्लम बनाने से रोकेगा, जो यहाँ का विकास करेगा, उस मुद्दों पे होगा। ये छोटे छोटे मुद्दों में मतदान नहीं होगा। अच्छा, देश के नाम पे मतदान? देश के नाम पे कर। दिल्ली को लेकर क्या सोच रहे हैं? अरे दिल्ली में तो ये हाल है, देखो दिल्ली में ये हाल है, गड्ढे। चांदनी चौक की जो पतली पतली गलियां हैं, जिनके लिए चांदनी चौक जाना भी जाता है, क्योंकि चांदनी चौक बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो देखिए यहाँ के जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनसे जानते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या है। थैला लेके सब्जी लेने जा रही है? नहीं, आ रहे हैं सब्जी लेके। अच्छा, ये बताइए चुनाव के मुद्दे क्या? एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या महिलाओं के? महिलाओं के भाई, हमारे साफ पानी नहीं आता है। सबसे पहले तो पानी की समस्या दूर करो। हाँ। उस गंदगी बहुत रहती है, वो गंदगी बहुत है, उसकी समस्या दूर करो। हाँ, और कोई समस्या नहीं है, ये कर दो। बाकी काम कैसा हो रहा है? बाकी तो ठीक ही ठाक चल रहा है, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, मुकाबला किस में देख रही हैं? मुकाबला हम बीजेपी और केजरीवाल में देख रहे हैं। जो चुनाव का मुद्दा क्या है? पानी की है, गंदगी भी बहुत है। अभी तो ले लेंगे सब, बाद में कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो कोई सुनवाई नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी इतना बहुत ज्यादा, पानी लेके पी रहे हैं। हफ्ता 15 दिन हो गए, ज्यादा ही इतनी गंदगी है, गंदा पानी बहुत ज्यादा, और गंदगी बहुत है। चाचा, क्या चल रहा है चांदनी चौक में? क्या मुद्दे हैं आपके? चांदनी चौक में मुद्दों की भरमार है। हाँ। सबसे पहले तो ये है कि चांदनी चौक एक ऐसी विधानसभा सीट है जो कि दिल्ली का दिल कहलाती है जी। और दिल्ली के दिल के अंदर सुराख हुए हैं। अच्छा। सच्चाई तो यही है। हाँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर आती है जीत करके, पब्लिक के लिए कोई भला नहीं है। हाँ। सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हम 2100 रुपये दे देंगे, हम 2500 रुपये दे देंगे, हम बिजली फ्री दे देंगे, हम पानी फ्री दे देंगे। हाँ। जब आप सब चीज़ फ्री दे देंगे तो रेवेन्यू आएगा कहाँ से? और आएगा तो उसको किस योजनाओं में आप खर्च करेंगे? पब्लिक सेक्टर में तो आप कर ही नहीं रहे, फ्री का आप बांट रहे हैं। जब लोग बाग अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तो कैसे चलेगी सरकार? तो सरकार तो यहाँ बिल्कुल सब फेल है। तो आपके मुद्दे हैं बिजली, पानी? मुद्दे सारे ही हैं मैडम। हाँ। मुद्दे एक नहीं है, सैकड़ों मुद्दे हैं, हर चीज मुद्दा ही बना हुआ है। उसका कारण ये है कि पब्लिक के लिए कोई यहाँ काम है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सब यहाँ पर क्या होता है, आते हैं बिल्डर लॉबी के साथ जुड़ते हैं और ये बिल्डिंगें बना दी हैं। तमाम मुद्दे यहाँ पर हैं, उनका सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। या दीदी आ रही है। दीदी, ये बताइए कि चुनावी मुद्दे क्या है, महिला क्या सोच रही है? महिला क्या सोच रही हैं भाई? अगर वो बजट अच्छा दे, घरेलू बजट सही दे, तो फिर अच्छा है। हाँ, बस महिलाओं के थोड़ा सोचें, जैसे घर का सामान होता है, हर चीज महंगी है, तो वो मुद्दा सही रहे। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी चीजों की घोषणा कर दी है हर पार्टी ने। हाँ, वो जो कहते हैं ना, ये देंगे वो देंगे, वो देते तो है नहीं, वो तो हमें पता है, मिलता तो है नहीं। तो आपके मतदान का मुद्दा क्या है इस बार? महंगाई का मुद्दा तो महंगाई रहेगा। हाँ। महंगाई पे थोड़ा ध्यान दे, महंगाई कम हो जाए, होनी चाहिए। इस बार चाचा क्या मुद्दे हैं आपके? हम देख रहे हैं कि राशन की दुकान है, चावल सजे हैं, दालें सजी है,
कह सकते हैं कि मेल जोल है। राजनीतिक बात करें तो इस बार राजनीतिक माहौल कैसा है चांदनी चौक में? बीजेपी का, आम पार्टी का तो देखिए चांदनी चौक के, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए चांदनी चौक में आज भी इतने पुराने मकान आप देख सकते हैं जो कि चांदनी चौक की पहचान है, क्योंकि चांदनी चौक बहुत पुराना एरिया है और ये भी कहा जाता है कि ये मुगलों के समय से है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो मजा आता है चांदनी चौक में रहने की में, क्योंकि आज भी वो पुराने मकान, पुरानी तस्वीर जो कि यादें ताज़ा करते हैं पिछले कई साल से। हाँ, मज़ा तो आता है लेकिन भीड़ बहुत होती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। अब मार्केट है तो भीड़ तो होगी ही। हाँ जी, पर मज़ा बहुत आता है, एक अच्छा लगता है। बताओ किसी को कहाँ रहते हैं? पुरानी दिल्ली चांदनी चौक दरीबाग। हाँ, यहाँ तो अक्षय कुमार का भी मकान है। हाँ जी, किरानी बाजार में। और ये बताइए इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं इलेक्शन को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर? इलेक्शन को लेकर तो सोचते हैं कि थोड़ा चेंज होना चाहिए। ठीक है, योजनाएं तो बहुत आती है लेकिन वो हो नहीं पाती पूरी। इलेक्शन से पहले सब लोग आते हैं, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो कोई नहीं आता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे पानी का वादा करते हैं, पानी दिलाएंगे, साफ पानी नहीं आता। बहुत चीजें मुद्दे होते हैं मैडम की, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये बताइए रसोई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बना रहे थे अभी आप रसोई में? ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े? यस। तो आज बच्चों का ब्रेड पकोड़े खाने का मन है? जी, वही पैक किया आज। वही पैक किया है। हाँ जी। तो बाकी आप क्या सोच रही हैं इलेक्शंस को लेकर और मतदान को लेकर? किन मुद्दों पे मतदान करेंगी? तो बस तो वही आए, बस जो काम अच्छा करे वो आए, जो हमारे यहाँ सुधार करे वो आए, जो चेंज करे। यहाँ गंदगी हुई, सड़कों का, पानी का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। और जो नाइट में ना अंधेरा उधेरा हो जाए, हाँ। वो भी बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ। 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर। हाँ। मतलब अपन एरिया ने बहुत वो होता है, जो बाहर एरिया है ना, ये गौरी शंकर मंदिर वगैरह, यहाँ इतने वो कंगले वगैरह जो लोग कहते हैं उन्हें, वो शराबी कराबी, इतना कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे गंदगी बहुत, देखो सारे सीवर रिवर सब भर जाते हैं ना, ये सीवर वहाँ से वहाँ तक हम पैसे दे के खुलवाते हैं जमादार से। कोई सुनाई गंदगी, गली इतनी गंदी, यहाँ भी इतना गंदा रहता है, बहुत गंदा रहता है। और जब वोट लेने होते हैं ना तब तो भाई कांग्रेस भी लो, हम ये बनवा देंगे, तुम्हारी लैट्रिन बनवा देंगे, तुम्हारी ये लैट्रिन है, तुम्हारा फर्श बनवा, और उसके बाद वोट डलने का पास होने का कोई नहीं आता। ये है यहाँ पे, और हमारे तो सीवर भरे ही रहते, इतनी गंदगी गली में निकलने का मन नहीं करता। बताओ आप बताइए अंकल जी, चुनावी मुद्दा क्या है आपका? जो ये फ्री की जो जितनी भी पार्टी जो है, हाँ। फ्री में जो कुछ भी दे रही है, हाँ। वो नहीं देना चाहिए। हाँ। मेन चुनावों के अंदर हाँ। डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरे देश का भी हो, और जो राज्य हैं जैसे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि इसकी भी डेवलपमेंट हो सके। और फ्री का जो जितना भी है, जो भी दिया जा रहा है, वो सब बंद होना चाहिए। अच्छा। मैं उस पक्ष में हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पर लाखों लोग जो है डेली बाजार करने के लिए आते हैं, यहाँ से सामान खरीद कर लेकर जाते हैं। रिक्शा भी आपको यहाँ चलते हुए नज़र आ जाएंगे, पर्यटक आपको चलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी करे यहाँ मार्केट के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उनके चुनावी मुद्दे क्या है। सर, अगर बात करें चांदनी चौक, क्योंकि एक बाजार का एरिया है, व्यापारी वर्ग है आप लोग, ये बताइए कि व्यापारी क्या सोच रहा है? व्यापारी हो या आम जनता हो, यहाँ पे ज़्यादातर आपका रुझान है। सवाल यह है कि आपने क्या किया, तो ये कि जो दूसरी जो वो सरकार ने किया वही आपने किया। बहरहाल वो सवाल नहीं है, लेकिन है कि आपके ऊपर लोगों को ज़्यादा ये भरोसा है, लिहाजा वो आप वो सरकार को वो लाने के लिए पूरी कोशिश ये कर रहे हैं। हाँ। क्या आपको अच्छा लगा? देखिए, आपका ये है कि लोगों को उसके ऊपर ये भरोसा है। उन्होंने जो ये मुद्दे उठाए, उन्होंने वो ये सबसे पहले लाइट का ये मुद्दा उठाया जो भारत में ये किसी ने नहीं उठाया। फिर महिलाओं के लिए जो मतलब ये सम्मान के लिए, फिर उन्होंने ये बीमा स्कीम का काम किया, फिर उन्होंने हेल्थ के ऊपर आज जो काम किया, यानी वो लोगों को ये मुतवज्जे किया उसने, आपने, जो बहुत ही अपने अंदर बहुत ये बड़ी बात है। चलिए बाकी लोगों से भी जानते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ मार्केट सजे हुए हैं, कि आखिरकार व्यापारी इस बार क्या सोच रहे हैं, चांदनी चौक में क्या होना, मतदान के मुद्दे क्या हैं? चांदनी चौक में तो खैर बहुत कुछ हुआ, अच्छा हुआ, जो भी हुआ बदलाव बहुत हुआ पहले से। ये
केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा कुछ करा है। ये गाड़ियाँ बंद हो गई, चांद चौक को सुधार दिया, ये विकास बहुत बढ़िया कर दिया पब्लिक के लिए। इसके लिए बाकी सुविधा बहुत हो गई, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बंद हो गई, पब्लिक के लिए बढ़िया हो गई चलने के लिए, सबके लिए बढ़िया ये सब कुछ इसी मारे। अच्छा, आप बताइए आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी दिल्ली मुद्दा इलेक्शन यही को है, लेकर? ये विकास, रोडे, नाली, पानी सब और रोजगार हाँ, पिछले कई सालों से हो नहीं पा रहा है। हाँ। इस बार परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए जी। मार्केट में अपनी दुकान को सजा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कपड़े की दुकान है। ये बताइए भैया चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? कोई किसी के लिए करता नहीं है। कौन करता बताइए आप? हाँ। है कोई करने वाला? कोई आता है कि हमारे पास पूछेगा कि आपका काम कैसा चल रहा और कैसा नहीं चल रहा? कोई पूछने वाला है? हाँ। या कोई यहाँ पे रोजी रोटी के लिए जितने नौजवान घूम रहे हैं, कितनों को नौकरियाँ मिल रही है ये बताइए? है नौकरियाँ? तो आप कह रहे हैं कि रोजगार आपका मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है ही। हमारे पास नौकरी के लिए रोज एक नौजवान आता है कि काम है, उसके लिए काम नहीं है। तो पहले तो मुद्दा ये होना चाहिए कि नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए। अब केजरीवाल जी ने तो नौकरियां दी थी, ये गार्ड वार्ड की ये सब निकाल दिए, तो कहाँ गए? उनको भी नौकरियां दी थी, वो कहने के लिए नौकरियां दी है लोगों को। कि व्यापारी इस बार दिल्ली इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे यही है कि काम होना चाहिए मार्केट में। अब इतनी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, 26 से 7-8 दिन ये चले जाएंगे। रेंटल पे दुकानें 5-5 लाख रुपए किराया देना कहाँ से देगा व्यापारी? ये बताइए। तो भैया सुरक्षा भी तो एक देश का ही मुद्दा है ना? सुरक्षा पहले चाहिए, सुरक्षा तो सबसे पहले मान लीजिए इसी चांदनी चौक में न जाने कितने लोग एक खरीदार के रूप में अगर कोई आ जाएगा तो सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। सुरक्षा होनी है, पर उस समय हम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ दिक्कतें बहुत बढ़ा देते हैं, आने जाने की, ट्रैवलिंग की, पार्किंग की ना बहुत ज्यादा वो हो जाती है फिर शॉर्टेज। यहाँ पे कस्टमर फिर रुकता नहीं है। अच्छा। पार्किंग बंद हो जाती है 6 दिन 4 दिन पहले। नहीं, वो तो सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। पार्किंग ही बंद है तो गाड़ियाँ कैसे आएंगी, लोग कैसे आएंगे, ये भी तो देखिए ना। अच्छा ये बताइए फाइट किस में देख रहे हैं? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल दोनों। हाँ। केजरीवाल और बीजेपी में फाइट है मैम। हाँ। बाकी और कोई नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। क्या सोच रहे हैं आप इस बार इलेक्शन को लेकर? इस बार इलेक्शन में बीजेपी फाइट देगी। अच्छा, केजरीवाल की सीटें कम होंगी दिल्ली में। अच्छा। हाँ, इस बार दिल्ली में केजरीवाल की सीटें कम होंगी। जीतेगा केजरीवाल पर सीटें कम होंगी, पहले की तरह सीटें नहीं आएंगी इस बार। हाँ। क्योंकि बीजेपी ने भी दावा करा है कि इस बार जो केजरीवाल सुविधाएं दे रहे थे वो अब बीजेपी भी देगी। हाँ। 200 यूनिट फ्री, वो सारे काम वही होंगे। हाँ। पर दिल्ली में सुधार देंगे बीजेपी वालों ने कहा है इस बार। हाँ। देखते हैं इस बार बीजेपी जीतनी चाहिए। चुनावी मुद्दे क्या है आपके इस बार इलेक्शन को लेकर दिल्ली के? मैडम दिल्ली के इलेक्शन को लेके तो बस मैं यही कहूँगा कि मुद्दा तो कुछ भी हो, लेकिन ये फ्री वाला जो है ना सिस्टम, ये बंद कर देना चाहिए। अच्छा। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए हो, फ्री का सिस्टम बंद करके। हाँ। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये देश की अर्थव्यवस्था को जो है ना, ये गड़बड़ करने वाली बातें और कुछ नहीं है। अच्छा। तो इसलिए फ्री का सिस्टम पहले तो बंद करना चाहिए। हाँ। और आगे भी कोई ऐसा कदम अगर कोई भी सरकार उठाती है, हाँ। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई ये गलत है, इसको मत उठाओ। हाँ, फ्री का कोई ना दे। फ्री का कोई नहीं चाहिए और चाहिए भी नहीं, फ्री का मिलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि फ्री आप कुछ दे नहीं रहे, पब्लिक से टैक्स ले रहे हो, फ्री कुछ नहीं दे रहे, कोई अपने घर से नहीं ला रहा है। चलिए देखिए, व्यवसायी वर्ग को आप सुन रहे थे, तस्वीरें हम आपको चांदनी चौक के बाजारों की दिखा रहे हैं, जहां पर जो व्यापारी हैं अपने अलग अलग मुद्दे उन्होंने रखे। कुछ कह रहे हैं कि फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तभी उसका विकास होगा। रेजिडेंशियल एरिया के लोगों से भी हमने बातचीत की, जिन्होंने ये कहा कि पानी की समस्या, सीवर की समस्या है और साफ सफाई उनका प्रमुख मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों के साथ आपने चांदनी चौक के अलग अलग लोगों को सुना, अलग अलग वर्गों के लोगों की जो मुद्दे थे, जो परेशानियां उनकी थी, वो आपने सुनी। और जनता का साफ तौर पर ये कहना है कि जो काम करेगा जनता उसके साथ है। फिलहाल मेरे साथ दिल्ली के दंगल में इतना ही। आगे की विधानसभाओं की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन कमल विस्ट के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, चांदनी चौक, दिल्ली।